राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 61 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दृढ़ का उनके लिए शाप और ध्रुव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वात्सल भगवान विष्णु राजा ध्रुव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दृढ़ के अक्षयमर पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति वात्सल शिरोमणि ब्राह्मण श्री दृढ़ को प्रणाम करके ध्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्राह्मण ऋषि दृढ़, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। ध्रुव के कार्य की सिद्धि करने चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिरोमणि दृढ़ ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दृढ़ बोले, ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया। आप ध्रुव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जगन्नाथ मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुरव्यत मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु है। यह ब्राह्मण का वेश बनाना छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा ध्रुव ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त वात्सलता को भी यह जानता हूँ मैं। यह छल छोड़िए, आप रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के सिमरन में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी याद मुझे से किसी को भय, यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरे मन शिव के सिमरन में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। संसार में कितने देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं लगता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दृढ़, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तात्पर्य रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिनिधि राजा ध्रुव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर मैं शिरोमणि महामुनि दृढ़ निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दृढ़ ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाकमणि भगवान शंभु के प्रसाद से कभी किसी से और की चिंतन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सब के सब
अस्त्र कुटित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अत्यंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर चक्रवन कुमार ने यह जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दृढ़ बोले, महाभाव, माया को त्याग दीजिए। विचार करने के यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने 17 द्रव्येन्द्रिय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निर्लस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से संपूर्ण शरीर वाले चक्रकुमार त्रिदृज मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा ध्रुव वहां आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्टा खड़े हुए भगवान प्रादुर्भाव को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दृढ़ को पराजित नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनियों को प्रणाम किया। तदनंतर ध्रुव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दृढ़ के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। ध्रुव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा ध्रुव की यह बात सुनकर तपस्वी की निधि ब्राह्मण दृढ़ ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वह मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिवा का सिमरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दृढ़ ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनि ऋषियों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे ध्रुव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पुण्य दृज श्रेष्ठ दृज ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दृढ़ अपने अक्षयम में प्रविष्ट हो गए। फिर दृढ़ को नमस्कार मात्र करके ध्रुव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ को लौट गए। इसी प्रकार वह स्थान शेवेश्वर नाम स्थित तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थान शेरेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें शेक्सपियर में ध्रुव और दृढ़ के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्राह्मण और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उनका भी वर्णन किया। जो ध्रुव और दृढ़ के विवाद संबंधी इस
प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीत कर हृदयगण के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसके कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है।